गरीब किसान की कहानी। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वो इतनी उपजाऊ नहीं थी कि उससे उसका परिवार ठीक से गुजारा कर सके। रामू के परिवार में उसकी पत्नी और दो छोटे बच्चे थे। दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी उनके घर में कभी कभी दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुट पाती थी। रामू के मन में हमेशा यही सवाल रहता था कि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दिलाए। उसने फैसला किया कि वो दिन रात मेहनत करेगा, चाहे जो भी हो। सुबह सूरज उगने से पहले रामू खेतों में काम शुरू कर देता और देर रात तक काम करता। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया, जिसने किसानों से उनकी फसल खरीदने का वादा किया। रामू ने अपनी फसल बेचने का मौका हाथ से जाने नहीं दिया और व्यापार से मिली कमाई से उसने एक बैल और बेहतर बीज खरीदे। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। रामू की फसल अब ज्यादा और बेहतर होने लगी। उसने अपनी बचत से बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। सालों की मेहनत के बाद उसका परिवार एक खुशहाल जीवन जीने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कठिन परिश्रम, धैर्य और सही अवसर का लाभ उठाने से जीवन की परिस्थितियां बदली जा सकती हैं। गरीब होना कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि यह एक चुनौती है जिसे साहस और मेहनत से हराया जा सकता है। एक गांव में सोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था जो मुर्गियों का व्यापार करता था और मुर्गी पालता था अपने घर में। छोटे से गांव था और खेतों में ले जाकर के कुछ मुर्गियां पालता था। और ये मुर्गी एक दिन क्या हुआ कि बिजली कड़कने लगी और बारिश भी आने वाला था। तो ये रोहन ने कहा कि यदि मैं मुर्गी यहाँ से नहीं ले जाऊँगा तो मेरी मुर्गी जो है की तबीयत खराब हो जाएगी, मर भी सकती हैं। तभी रोहन सभी मुर्गियों को लेकर अपने घर चले जाते हैं। तभी उस गांव में एक चुड़ैल थी और ये चुड़ैल जो है कह रहे थे कि मेरे पास एक जादुई डंडा है, इससे मैं पूरे गांव को तहस नहस कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। तभी अचानक उस का डंडा जो है हवा में बिजली हवा में उड़ने लगा था और ये उग जाकर एक गांव में उसी गांव में गिरा जहाँ पे रोहन रहता था। उसकी पत्नी जब सुबह उठी तो देखा ये झाड़ू किसने यहाँ पे रखा है। शायद ये झाड़ू रोहन ने यहाँ बाहर रखा होगा और वो भूल गया होगा। तभी वो झाड़ू उठाती हैं और घर में ले आती हैं और वहीं पे उसका मुर्गी भी था और मुर्गी अपना दाना खाने के लिए, चावल खाने के लिए घर में अंदर आया हुआ था। तभी वो चावल खा रहा था मुर्गी सब और यहाँ पे ये झाड़ू से ये झाड़ू लगा रही थी। तभी एक झाड़ू जो है वो एक मुर्गी को लग गई और जब मुर्गी बाहर आती है दाना खाने के लिए तभी अचानक एक मुर्गी बहुत बड़ा हो जाता है। तब रोहन की पत्नी देखती है कि ये क्या हो गया, ये मुर्गी इतना बड़ा कैसे हो गया, आखिर क्या बात है। तभी इसने सोचा कि इस बात को पूरे गांव वाले को बताना चाहिए और ये फटाफट वहाँ से गांव वाले को और अपने पति को रोहन को बताने आ गया और बोला क्या कि ये क्या बात हुआ, आखिर हम लोग का मुर्गी इतना बड़ा कैसे हो गया। तभी रोहन कहा कि ये चुड़ैल वाली मुर्गी हो सकती है, इसमें आत्मा का साया हो सकता है। तभी ये मुर्गी यहाँ पे इन लोग को डसने आ रहा था। तभी सभी लोग भाग गए, एक घर में आके छुप गए। तभी रोहन कहा कि हम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए और रोहन ने कहा चलिए चलो हम लोगों को एक साधु के पास जाना चाहिए जो इसका हल निकाल सकता है। यदि हम लोग साधु के पास नहीं जाएंगे तो ये मुर्गी हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। तभी सभी लोग इसका एक्सेप्ट किया और सभी लोग वो इस साधु के पास चले गए और उनसे सारी सच बात बताए कि हम लोगों का मुर्गी ऐसा ऐसा मामला हो गया है। और इस साधु का तुम कौन हो भाई, कहाँ से आए हो। बोला कि मैं बगल का एक गाँव से आया हूँ और मेरी मुर्गी बहुत बड़ा हो चुकी है, पता नहीं उसमें किसका साया आ चुका है और ये क्या हो गया है। तभी साधु इसकी बात को मानते हुए वो देखा, अपने मंत्र पढ़ा और उस सब देखा मुर्गी का क्या क्या सब बताया और रोहन को कहा ये कुछ नहीं है, ये जादुई डंडा का कमाल है, इस जादुई डंडा को ये जाकर तोड़ दो, तभी ये मुर्गी अपने आप ठीक हो जाएगी और पूरा मामला ठीक हो जाएगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तभी वहाँ से सभी लोग इसका बात सुन लेता है और वहाँ से गांव आ जाता है। और यहाँ पे गांव आते ही एक कुल्हाड़ी लेता है हाथ में रोहन और उस जादुई डंडा को तोड़ने जा रहा था। तभी यहाँ पे गांव घर में आ जाता है, जादुई डंडा को देख लेता है और कहता है यही वो जादुई डंडा है जिसकी वजह से इतना बखाड़ा हो चुका है। तभी एक ही
एक ही झटके में उसको तोड़ देता है और ये दो टुक कर देता है। तभी वो मुर्गी जो बड़ा हो चुका था वो भी अपने आप ठीक हो गया, छोटा हो गया, और चुड़ैल था वो जलकर राख हो गया, और चुड़ैल जो है, चुड़ैल का साया ख़त्म हो गया। दोस्तों, यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन को प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना।